that we are going to cover is from the GS paper 2. पहला न्यूज है 5 एयर इंडिया क्रू मेंबर्स डिटेन्ड इन द जूरिच स्विट्जरलैंड। जूरिच कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ओके यहाँ पे देखिएगा कि जो एरोप्लेन जो भी क्रू मेंबर होते हैं कौन कौन होगा? पायलट होगा, एयर हॉस्टेस, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए एक दो एक्सपर्ट होते हैं तो यही लोग होते हैं, मेन पायलट और एयर हॉस्टेस यही दो लोग होते हैं। तो अब डेली डेली है ना, उनको विदेश जाना है तो डेली डेली तो वीजा बना नहीं पाएंगे, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है क्रू मेंबर सर्टिफिकेट। और क्रू मेंबर जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज इश्यूड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये है जो गवर्न करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन को, ये होगा ना इंटरनेशनल बॉडी, तो दैट इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्रू मेंबर सर्टिफिकेट होता है, उसी के थ्रू उनको अगर उस एयरपोर्ट से कहीं पास वास कहीं पे भी जाना है तो ये उनको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज इज द टीएमसी स्किप मेघालय ट्राइबल काउंसिल इलेक्शन। व्हाट इज द ट्राइबल काउंसिल? एक दिन हम लोग पढ़े थे किस, अगर मेघालय है और वहां के ट्राइबल काउंसिल है तो किस शेड्यूल के थ्रू आएगा वो? 5 आप 5 या 6? आप 5, आप 6। इन्होंने तो उस दिन आए नहीं थे, थे उस दिन क्लास में जब ये डिस्कस किया गया था। कौन सा था? देख के खोज के बताएंगे को। हाँ 6 है, इनका सही है, 6 है। 5 तो उनके लिए है जो अदर ट्राइबल एरिया, एक्सेप्ट वहां पे है कि 5 है एक्सेप्ट मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड मिजोरम, और बाकी के लिए 5 है। सिंपल सी बात है। ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उनको एरिया को ज्यादा पावर देते हैं कि वो अपने लैंड को गवर्न करें, अपने कस्टम को गवर्न करें, वो खुद रूल बनाए। नॉर्मल होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का लॉ लगता है, लेकिन इन सब एरिया में हम उन्हें स्पेशल प्रोविजन देते हैं ताकि क्योंकि उनका यूनिक कल्चर है, अभी तक वो हमारे कल्चर से मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए हैं, हमें समझ नहीं पाए हैं, नहीं हमारे जो हमारा डे टू डे लाइफ है उनका अलग ही लाइफ है, तो इसीलिए हमने उनको गवर्न करने का एक सेपरेट ऑटोनॉमी दी हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर मैं पूछूं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ होता है टोटली नहीं इंप्लीमेंट होगा, कितने लोगों को लगता है कि टोटली इंप्लीमेंट नहीं होगा, उनका सारा लॉ खुद का होगा? कुछ इंप्लीमेंट होगा, कुछ में उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, और इस कंडीशन में गवर्नर के पास ज्यादा पावर होता है। गवर्नर मॉडिफाई करके जो भी चाहे उसके बाद वो इंप्लीमेंट करता है। खासकर उनका जो कस्टमरी लॉ है, उनका जो पर्सनल लाइफ है, वहां पे वो लोग खुद लॉ बनाते हैं, लेकिन बाकी की चीजें हैं बहुत कुछ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लीमेंट होता है। एकदम नहीं का नहीं ऑप्शन है, विद मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गवर्नर देख के करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, यूनियन का पावर ज्यादा होता है, मोर पावर जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि गवर्नर को किससे डायरेक्ट वो कंट्रोल होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट गवर्नर ये दोनों मिलके मेनली उसको चलाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जो ट्राइब्स काउंसिल होता है दैट इज कंपल्सरी इन दिस ट्राइबल एरिया, और मैक्सिमम 3/4 ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो इन ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है इनसे होते हैं। अब मेघालय में जो दो मेन है, एक हो गया कि खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड जयंतिया, एक और वहां पे ट्राइबल एरिया है, व्हाट इज द नेम? गारो एक और है। 3 हिल्स हैं वहां पे मेन, गारो, खासी एंड जयंतिया, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज द प्राइवेट बिल सीक सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द 100 डेज AEO। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बहुत कम चलता है, मैक्सिमम सस्पेंड हो जाता है, एडजोन हो जाता है, लड़ाई होती है तो वो सस्पेंड ही करते हैं, एडजोन कर देते हैं। तो सेशन चलाना भी तो जरूरी है ताकि लॉ एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो, डिस्कशन के बाद लॉ बने। दूसरी चीज है कि लोग आपस में पूछें कि ये वाला प्रोजेक्ट क्यों इतना देरी से बन रहा है, कब तक होगा, कितने पैसे लगे, तभी तो आम जनता को पता चलेगा। अब देखिए गोरखपुर में आप कहीं पे भी जाएंगे हर जगह खोद के रखा है, कहीं पे इन्होंने ओवरब्रिज बना रहे हैं, कहीं रोड तोड़ के रखा है, तो उसको
एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि भाई स्टार्ट किया है तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब कंप्लीट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? जब उनसे पूछा जाएगा, जब जाके मिनिस्टर से हमारे यहाँ के जो एमपी हैं वो पूछेंगे कि हमारे वहाँ इतने ओवरब्रिज हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, चारों तरफ आपने जगह जगह खोद के रखा है सड़क, कहीं पे ब्रिज के चक्कर में हर जगह कंजेशन है, हर जगह ट्रैफिक है। तो ये सब जब फंक्शन ही नहीं होगा, जब सेशन ही नहीं चलेगा, कौन पूछेगा? तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फिक्स करें कम से कम नंबर। स्टार्टिंग में तो लोग बहुत डेडिकेटेड थे लॉ के प्रति, लोगों के प्रति, तो वो पूरा सेशन होता था। स्टार्टिंग में तो जब शुरू के 20 साल तक तो टाइम से ज्यादा होता था। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है कि स्टार्टिंग के 20 साल थे, ठीक है। अभी तो आप मुश्किल से 20-30 दिन भी सेशन नहीं चलता है, सेशन चलता है पर मैक्सिमम हंगामा के चक्कर में वो सस्पेंड होता रहता है। तो दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे एक मेंबर बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल के बाद एक्ट बनेगा ताकि एक कंपलसरी कर दिया जाए कि इतने दिन आपको सेशन लेना ही है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज द प्राइवेट बिल। ये बिल जो आया है वो प्राइवेट बिल है। प्राइवेट बिल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट बिल कोई प्राइवेट कंपनी भेजी है? हाँ, तब कौन प्राइवेट मेंबर्स होता है? कौन? जो मिनिस्टर है वो प्राइवेट मेंबर है। हाँ, जो भी मेंबर मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट होगा। अगर बीजेपी का ही हो तो वो भी प्राइवेट होगा। क्लियर हो रहा है आपको? प्राइवेट, देखिए आप लोकसभा में दो तरीके के मेंबर होते हैं। मेंबर तो सब सब सांसद बन के जाते हैं, लेकिन उसी में किसी किसी को मिनिस्टर बना दिया जाता है। 543 गए, 543 से मानिए 70 मिनिस्टर बन गए, तो 450 के आसपास बने। बच्चे जो 450 वो क्या होंगे? प्राइवेट मेंबर हो गए। और 450 में कुछ मेंबर बीजेपी के भी हो सकते हैं। जो मिनिस्टर नहीं है, भले वो किसी भी पार्टी का है, वो प्राइवेट मेंबर है। सिर्फ मिनिस्टर ही है जिसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल को लाता है तो वो गवर्नमेंट बिल हो गया, और जो भी मिनिस्टर नहीं है और वो बिल लेके आता है एक्ट बनाने के लिए, तो वो प्राइवेट बिल हो गया। ये दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर बिल एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को के पास होने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि मेजोरिटी तो गवर्नमेंट के पास होती है, प्राइवेट के पास थोड़ी मेजोरिटी होती है। तो प्राइवेट मेंबर बिल का पास होने का बहुत कम चांस होता है। जो लास्ट बिल पास हुआ था 1968 में पास हुआ था, तो कितना साल हो गया? 2, 70, 30, 20, 50, 52 साल हो गए नियर अबाउट। अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ है। रिसेंटली अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था 2015 में ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स से रिलेटेड एक बिल हुआ था 2015 में, तो वो भी बाद में पास नहीं हुआ था। दोबारा गवर्नमेंट अपना खुद का बिल उन्होंने पास किया था, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिसेंटली कोई नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन 1968 के पहले हुआ है, पास भी हुआ है। नियर अबाउट 2-3 ही बिल पास हुआ, 3 बिल टोटल पास हुआ है। जुडिशरी से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बिल था 1968 में जो पास हुआ था, ठीक है। तो जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में एक बार इसको देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज, कैबिनेट नोड टू रेजिक की स्किलिंग इनिशिएटिव विद द कंबाइंड स्कीम। तो यहाँ पे जो हम 3 स्कीम मेनली चला रहे हैं, पहला चला रहे हैं दैट इज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। व्हाट इज मीन बाय द अप्रेंटिसशिप? अप्रेंटिस का नाम सुने कि ये पर्टिकुलर पर्सन अप्रेंटिस कर रहे हैं? जब कोई मानिए कोई बीटेक कर रहा है या कोई लॉ कर रहा है या कोई जाके कुछ भी टेक्निकल डिग्री ले रहा है, तो कुछ दिन किसी कंपनी में जाके वो करता है ना प्रैक्टिस ट्रेनिंग, वही होता है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। जन शिक्षण संस्था स्कीम, ये 3 चल रही है जिसको हम स्किलिंग पे फोकस कर रहे हैं। अब तीनों में क्या है? स्किलिंग ही करवा रहे हैं ट्रेनिंग में। अप्रेंटिसशिप में भी हम जाके ट्रेनिंग ही करवाएंगे, जो आपने प्रैक्टिकली पढ़ा है वो जाके सीखिए। कौशल विकास योजना में हम कोई डिग्री ना हो उसको भी हम कुछ सिखा रहे हैं, प्लम्बिंग सिखा दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बनने का जो तार वार जोड़ना हो, रिपेयरिंग हो, ये सब सिखा रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े। एम्प्लॉय जो एबिलिटी होता है, एम्प्लॉयमेंट के जो क्या कहते हैं,
ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ाना चाहते हैं। जब स्किल होगा तभी तो कोई कंपनी हायर करेगी। अगर स्किल हो तो आप खुद का भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें मेन फोकस एरिया है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो बजट में है वो सेपरेटली 8,000 रुपए और इन्होंने बढ़ा के दिया है। मेजर अनाउंसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द पीएम्स फ्रांस विजिट। तो पीएम का फ्रांस का विजिट होने वाला है। मेन जो भी अभी एग्रीमेंट होगा, जो भी अनाउंसमेंट होगा वो देखते हैं क्या होता है। अभी हम इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं फ्रांस के साथ। अभी कल क्या क्या पढ़ा था, कल मिराज 200 फ्रांस से ही खरीदा है। और क्या पढ़ा था, पिनाका, वो भी हम फ्रांस से ही खरीद रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था राफेल को लेके। राफेल भी कहाँ से ला रहे हैं, फ्रांस से ही ला रहे हैं। तो ये सब चीजें हम फ्रांस के हेल्प से बना रहे हैं। फ्रांस के हेल्प से हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्हाट इज द स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्या है ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स? रिस्क भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी अपने खुद के कंपनी के लिए भी अपना अपना वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा के खुद का सस्टेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो कम होगा, क्योंकि और ताकि जो हमें सिविलियन जो रेजिडेंशियल सप्लाई है वो इफिशिएंट हो, ज्यादा से ज्यादा घंटे मिलेंगे। Did TN governors refer Stein bill to the president to avoid assent ask Supreme Court? तो अभी तमिलनाडु का हम देख ही रहे थे कि 12 बिल था 2010 से लेके 2022 से नहीं 2020 से लेके 2023 तक इन्होंने खुद के पास रखा था। जब इन्होंने केस किया तो तुरंत इन्होंने प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। इससे रिलेटेड हम लोग दो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 200 एंड 201। क्लियर है ये 200 201 जो एसेंट की बात हो रही है। एक में है कि प्रेसिडेंट को के पास रिकंसीडरेशन के लिए भेजेंगे। और इज द डिफरेंस बिटवीन द रिकंसीडरेशन सेंड बाय द गवर्नर एंड रिकंसीडरेशन सेंड बाय द प्रेसिडेंट? क्या डिफरेंस होता है? दोबारा भी भेज सकते हैं। गवर्नर के पास कंपलसरी है कि एक बार के बाद दोबारा पास करके भेजे तो देना पड़ेगा उन्हें अपना एसेंट। मनी बिल के लिए, मनी बिल के लिए रिकंसीडरेशन अप्लाई है? नहीं है। ओवरऑल भेज ही नहीं सकते हैं। चाइना लैसेज आउट एज द यूएस कोवर्सन एज द पनामा क्विट्स BRI। व्हाट इज द BRI? यहाँ ये न्यूज है कि पनामा जो BRI का पार्ट था। तो BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। व्हाट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? BRI बेल्ट एंड रोड आई से इनिशिएटिव। ये क्या है? बस एक रोड बना रहा है। हाँ सही है, रोड भी बना रहा है। बताइए आप। कनेक्टिविटी का प्लान है जाकि ट्रेड बढ़े। और कनेक्टिविटी में रोड भी आएगा, रेलवे भी आएगा, सी लेन कम्युनिकेशन ये भी आएगा, पोर्ट भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। सब कुछ वो क्रिएट कर रहे हैं और उसमें सारी दुनिया पे अपनी हेजेमोनी दिखाना चाहते हैं। जैसे पहले सिल्क रूट था ना, रोम से हमारा होता था। तो उसी टाइप का, क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा तभी वो देश प्रॉस्पर होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब आएगा? और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो प्रॉस्पेरिटी लाएगा वही डोमिनेंस करेगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो अब ट्रंप के हड़काने से ऐसा चाइना कह रहा है कि पनामा एक कंट्री है और पनामा कनाल भी है और पनामा कनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड। तो उसमें पनामा कनाल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे वो लोग BRI का हेल्प भी ले रहे थे। लेकिन ड्यू टू द ट्रंप कोवर्सन उन्होंने धमकी दिया कि पूरा पनामा कनाल ही मैं ले लूंगा। तो पनामा जो कंट्री है वो BRI से बाहर आ गया। उनका इनिशिएटिव है कि हम भी आपके साथ जुड़ के करना चाहते हैं। बाहर आ गए मतलब हम प्रोजेक्ट नहीं बनाने देंगे, यही है ना। तो वही चाइना कह रहा है कि ये ट्रम्प जो कर रहे हैं दैट इज द नॉट गुड फॉर द ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या ग्लोबल ऑर्डर है वो डिसरप्ट करेगा, ऐसा इनका कहना है। क्लियर हो रहा है? पनामा, पनामा का मैप याद है, पतला सा कनेक्ट कर रहा है। ईरान सुप्रीम लीडर क्रिटिसाइज प्रपोज्ड न्यूक्लियर टॉक विद द US।
तो ट्रम्प ने भी कहा है कि जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है हम फिर से इसको निगोशिएट करके दोबारा हम इसको अनाउंस करेंगे, दोबारा हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ईरान के साथ इसलिए निगोशिएशन है, ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है और न्यूक्लियर बम ना बने इससे जितने भी सुपर पावर है वो रोकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम ज्यादा बनेगा तो फिर न्यूक्लियर पावर बम के अटैक का भी चांसेज होगा। अभी युद्ध होता है तो मानिए हथियार मार रहे हैं तो 1000, 2000, 5000 को मारते हैं, अगर न्यूक्लियर बम से मारेंगे तो फिर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा ह्यूमैनिटी ही। तो जिन्होंने तो बना लिया है तो वो तो ठीक है, सुपर पावर है 5 लोग, फिर 4 लोग और हैं जिन्होंने चुपके से बना लिया, फिर भी उनको अब धोखा नहीं जा सकता है सुपर पावर के सपोर्ट में। लेकिन अब हम नहीं चाहते कि और इंक्रीज हो, तो जैसे ईरान अब बनाना चाहता है तो हम ईरान को रोकना चाहते हैं, ठीक है। तो ईरान को यही हम यूएस जो पिछला निगोशिएशन था उसमें उसने कहा कि सिविलियन जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे उसमें हम सपोर्ट करेंगे, अपना टेक्नोलॉजी भी देंगे, लेकिन मिलिट्री वाला पे हम नहीं चाहते हैं कि आप बनाए, उसको आप रोक दीजिए, ठीक है। तो यही निगोशिएशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, फिर भी ईरान चुपके से बना लेता है, बोलता है कि हाँ हाँ हम तो केवल सिविलियन बना रहे हैं, बाद में पता चलता है कि उनका तो न्यूक्लियर पावर जो मिलिट्री वाला है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। Trump sanctioned ICC for the illegitimate probe targeted against Israel US, ठीक है। तो व्हाट इज द आईसीसी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये किसका पार्ट है? यूएन का पार्ट है। और किसको लगता है यूएन का पार्ट है? आपको? आप दोनों लोग बताइए। बताइए बताइए। यूएन का पार्ट है, 2 लोग। और किसको? अच्छा वो, अच्छा ये बैक हो गई, आपका नहीं पार्ट है। पूजा पार्ट नहीं है, मेजॉरिटी। ओके, आईसीसी पार्ट नहीं है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द पार्ट ऑफ यूएन। आईसीसी एक सेपरेट स्टैट्यूट के थ्रू हुआ है, ठीक है। अब ये क्या डिफरेंस है आईसीजे एंड आईसीसी के बीच में? What is the difference between ICJ and ICC? इंडिविजुअल के खिलाफ, मतलब मेरे आपके या किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी एक इंसान के खिलाफ करना है तो आईसीसी में केस होता है, और आईसीजे में पूरे कंट्री के खिलाफ होता है कि पूरी कंट्री दोषी है, ठीक है। कंट्री के खिलाफ वैसे इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लगाई जाती है। जैसे नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा केस, क्योंकि वही मेन रिस्पॉन्सिबल है। ट्रम्प के खिलाफ केस हो जाएगा। इंडिया किसका पार्ट है, आईसीसी का या आईसीजे का? कितने लोगों को लगता है कि दोनों का पार्ट है? चलिए गेस कीजिए, कितने को लगता है, आप बताइए। आईसीजे का पार्ट है, आईसीसी का नहीं है, ठीक है। आईसीजे आपका? आईसीजे आईसीसी का नहीं है। आप दोनों लोग? आईसीसी का नहीं है? नहीं। आपका? किसका पार्ट है, आईसीसी या आईसीजे? जल्दी से। हाँ, दोनों का? हाँ, किसका पार्ट है? दोनों का नहीं है, दोनों का नहीं है। इंडिया दोनों का नहीं है। चलिए एक तो कोई डिफरेंट आंसर है, आपका गलत है। इंडिया आईसीजे का है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, क्योंकि यूएन का बॉडी है तो वो तो लॉजिकली वो तो रहना ही है। आईसीसी अलग से वो स्टैट्यूट है, तो हो हम मन करे तो रहें या नहीं रहें। तो इंडिया किसका पार्ट है, आईसीजे, आईसीसी का नहीं है। यूएस भी नहीं है आईसीजे, इजराइल भी नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्री जो है सुपर पावर वो नहीं ही है इसके पार्ट, ठीक है। तो यही यूएस ने अब बोला है कि ये हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा केस चला रहे हैं तो हम इसी को सैंक्शन कर देते हैं, पूरी बॉडी को ही। तो ये इस समय न्यूज में है।
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द रोम स्टैट्यूट के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हेग, जो शहर का नाम है। नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड? किस वर्ड से शुरू होता है? ए बी डी ई। डेनमार्क। ए डेनमार्क है कैपिटल। डेनमार्क तो कैपिटल कंट्री है। ए से? हाँ, ए उन्होंने बोला, आपका? गुड, आम्स्टर्डम है उसका कैपिटल। वेरी गुड। धीरे धीरे याद होगा। हम लोग मैप देखते हैं, मैप में आप लोग घर जाके देखा कीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद 2 घंटा आप ये जो है ना वो मैप में ढूंढा कीजिए कि क्या कहाँ है। सिलेक्शन अगले साल ही लेना है, ठीक है? तो उसके लिए एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड। इससे कहीं से किनारे से आएगा नहीं। जब हम लोग खंगाल खंगाल के पढ़ेंगे कहाँ से पूछ देंगे? न्यूज में सब दुनिया की सारी चीजें न्यूज़पेपर में है, सब पढ़ ही लेंगे तो क्या पूछ सकता है यूपीएससी? ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ा जाए कि कुछ भी पूछे तो हम निकाल लें। ठीक है, प्रीलिम्स तो पक्का हो जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स में गेस करना होता है। देखा रहेगा तो वो याद आ जाएगा। ठीक है, मेंस का तो हम लोग आंसर राइटिंग इतना प्रैक्टिस करें वो भी हो जाएगा। जैसे प्रीलिम्स अभी में हम इजी बना रहे हैं ना, ऐसे कुछ समय बाद आपको मेंस भी बहुत इजी लगने लगेगा। क्योंकि जैसे प्रीलिम्स का खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंस का भी हम डेली 2 घंटा आंसर लिखेंगे। हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा डेली आंसर लिखे तो वो भी इजी होने लगेगा। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। हाँ, कंपटीशन किससे है? मैम लोगों से? कैसे? हाँ, मैम का तो अब अटेम्प्ट है, लेकिन जो न्यू है आप लोग को दिन रात वही पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। हो सकता है मैम ऐसी बात नहीं है। जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले कई लोग हैं वो ज्यादा पहले से निकाल लेते हैं। वो देते तो सब लोग हैं, लेकिन अब ये है कि आप कितने लेवल पे डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैम तो केवल हिस्ट्री पढ़ा रही है, आप लोग तो सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो यू हैव मोर चांसेस। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अच्छा तो एक ही सीट थोड़ी है, 900 सीट है ना। मैम भी एक सीट ले लेंगे, आप लोग बाकी सीट ले लीजिएगा। हम लोगों को तो इतने क्लास में ही जो सीटें हैं ना, अभी हम तो बढ़ के भी जाएंगे तो 1 साल बाद भी हम लोग कितना हो जाएंगे, 50 60 100। फिर भी 900 सीट है, 800 सीट तो है, हम लोग छोड़ देंगे दूसरों के लिए। क्लियर? रोम स्टैट्यूट है जिसके थ्रू इसको बनाया गया है। कौन कौन सा एरिया इसके अंडर में आता है? जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, ये सब चीजें हैं। चाइना, यूएस एंड इंडिया, रशिया आर नॉट पार्ट। तो मैंने कहा ना, मैक्सिमम जो सुपर पावर है दे आर आउट एंड इंडिया इज आल्सो आउट ऑफ इट। आईसीसी कैन नॉट प्रोसिक्यूट नॉन मेंबर स्टेट। तो अब इंडिया मेंबर नहीं है तो इंडिया के इंडिविजुअल को नहीं प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जब तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको रेफर न करे। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल जब भेजेगा, और खुद ये लोग यूएस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, यूएस चाइना रशिया, तो थोड़े यूएन भेजेगा। नॉन मेंबर के खिलाफ आईसीसी केस नहीं चला सकता है जब तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो खुद नहीं बोले। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के खुद ये लोग मेंबर हैं, ये और ये परमानेंट मेंबर है, तो भेज नहीं सकता क्योंकि वीटो लगा देंगे। वीटो पावर है ना, कि आप ना कह दे तो वो चीजें नहीं बनेगी। अब देखिएगा, आईसीसी टारगेट ओनली द अफ्रीकन लीडर्स। अफ्रीका बहुत विरोध करता है क्योंकि वो कमजोर है अफ्रीकन, तो उनके लीडरों को ये सजा देते रहते हैं। आप देखिएगा केन्या के, घाना के कई लीडरों को इन्होंने उम्र कैद इस तरीके के सजा दिए हुए हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था कि पुतिन के खिलाफ
उन्होंने वारंट निकाला था। जो इजराइल फलस्तीन था तो वहाँ के जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके खिलाफ था। तो इस सब चीजों को लेके काफी यहाँ पे दिक्कतें थी।